नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव ने किया लिटिल अंडमान का दौरा। पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह के अंतर्गत पशु जन्म नियंत्रण अभियान का आयोजन और लिटिल अंडमान के लिए अतिरिक्त फेरी सेवा की सुविधा। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार लिटिल अंडमान के आधिकारिक दौरे पर है। उनके साथ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक हरगोबिंदर सिंह धालीवाल के अलावा प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। फिट इंडिया मूवमेंट के भाग के रूप में मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आउटडोर गतिविधियों का उद्घाटन किया। मुख्य सचिव ने हडबे स्थित एपीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हडबे स्थित चिदम्बरम पार्क तक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद चिदम्बरम पार्क में योग सत्र का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने सक्रिय जीवन शैली अपनाने के महत्व पर जोर दिया और द्वीप समूह में शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बाद में मुख्य सचिव ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ हडबे स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लिटिल अंडमान तहसील के पीआरआई और सभी विभागाध्यक्षों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में लिटिल अंडमान की प्रमुख विकासात्मक गतिविधियों पर चर्चा की गई। शहरी सीमा के भीतर होटल, रिसोर्ट, होम स्टे और आतिथ्य इकाइयों का मूल्यांकन किया जाएगा। यह पहल पेयजल और स्वच्छता विभाग और पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और ट्रैवल फॉर लाइफ अभियान के साथ मिलकर स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और जागरूकता को बढ़ावा देती है। GLRS मूल्यांकन 3 चरणों में किया जाएगा। कल डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में अबरडीन बाजार में अभिविन्यास होटलों द्वारा स्व मूल्यांकन और 8 मार्च से श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद टीमों द्वारा औचक निरीक्षण के माध्यम से ऑन फील्ड सत्यापन शुरू होगा। होटलों को स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रदर्शन के आधार पर 1 लीफ, 3 लीफ और 5 लीफ से रेटिंग दी जाएगी, जिसमें पारदर्शी मूल्यांकन होगा और परिणाम घोषित होने के बाद अनुरोध पर परिणाम उपलब्ध कराए जाएंगे। आतिथ्य इकाइयों से आग्रह किया जाता है कि वे शहर को एक स्वच्छ, टिकाऊ पर्यटन स्थल बनाने में सक्रिय रूप से भाग लें और योगदान दें। प्रशासन के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय द्वारा पशु कल्याण जागरूकता माह के तहत आज गाराचरमा के पशु चिकित्सा अस्पताल में पशु जन्म नियंत्रण अभियान का आयोजन किया गया। पशु चिकित्सा अस्पताल में हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ इलाके के पार्षद के दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। शिविर में लोगों ने अपने मवेशियों के साथ उपस्थित रहे और पार्षद ने उपस्थित लोगों से बातचीत भी की। पूरा मंथ चलेगा। ऐसे काउंसलर और ऐसे म्यूनसिपल से रिलेट करता हूँ, तो आप यही रिक्वेस्ट रहेगा पेट ओनर से। देखिए, हम लोग अपने घर पे गाय पालते हैं, गाय डॉग्स वगैरह पालते हैं अपना सेफ्टी के लिए, तो हम बहुत कुछ करते हैं। उनके लिए सेफ्टी की एक चीज़ देखिए कि हम लोग देखते हैं काफ़ी लोग डस्टबिन में, रोड में पॉलीथीन्स नहीं करते हैं। तो पॉलीथीन्स अगर आप सही पे पेट लवर्स है, उनसे प्यार करते हैं, तो ये सब छोटे छोटे चीज़ से हम लोग ना करें, क्योंकि जब गौ या गाय पॉलीथीन को खाता है तो उसका तो सेहत खराब होता ही है। जो दूध देता है, जो मिल्क देता है, जो दूध बच्चे करते हैं, उससे उनको भी तकलीफ होता है। अभियान में पशु चिकित्सकों और उनकी टीम ने मवेशियों की जांच की और जन्म नियंत्रण अभियान चलाया। इसके बाद विभाग के पशु चिकित्सकों ने इस अभियान के बारे में और द्वीपवासियों को जागरूक करने के लिए दूरदर्शन से बातचीत की। पशुपालन विभाग की तरफ से कुछ ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है एनिमल बर्थ कंट्रोल का, इसमें 25 पेट्स को, इसमें मेल और फीमेल को बुलाया गया था। अभी तक 15 इसमें 2 मेल था, बाकी फीमेल आ चुके हैं, उनका ऑपरेशन हो चुका है। बाकी अभी धीरे धीरे कंटिन्यू आ ही रहे हैं, तो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। ये जो पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह पहले हम लोग ने 14 जनवरी से 30 जनवरी तक किया था, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम किए थे।
जिसमें हमने एनुअल बर्थ कंट्रोल है, स्कूल में जाके बच्चों को सेंसिटाइज किया था, अवेयरनेस किया था। फिर हम फील्ड में जाके भी बहुत सारे जानवर जैसे कैटल है, बकरी है, इसमें भी हम लोग ने ट्रेनिंग करा, थ्रू आत्मा भी करा और डिपार्टमेंट की तरफ से हमने ये किया था। लेकिन ये जो है फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पर हो रहा है 11 चरमा हॉस्पिटल में, जो पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह जो 14 फरवरी से 13 मार्च तक चलेगा, उसमें आज फर्स्ट शुरुआत हमारे यहाँ से किया गया था, जिसमें एनुअल बर्थ कंट्रोल के लिए हमने इस हॉस्पिटल को चुना था और हम मास में कर रहे हैं, जिसमें 3 टीमें लगातार काम कर रही हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 24 पंचायत सचिवों और एमटीएस ने भाग लिया। सत्र में पोर्टल की कार्यक्षमता से संबंधित चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ई ग्राम स्वराज पोर्टल के उद्देश्यों और लाभों के परिचय के साथ हुई। होप टाउन के पंचायत सचिव राकेश चंद्र ने ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी और अपलोडिंग के संबंध में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने प्रक्रिया के दौरान आने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताया और बताया कि कैसे गतिविधियों की योजना बनाई जाती है और प्रभावी ढंग से उनका दस्तावेजीकरण किया जाता है। साहिबा मोहम्मद ने पोर्टल का विस्तृत अवलोकन प्रदान किया, जिसमें पंचायती राज शासन को सुव्यवस्थित करने में इसके महत्व पर जोर दिया गया। उन्होंने ई ग्राम स्वराज ऐप की प्रमुख विशेषताओं, महत्व और वास्तुकला के बारे में बताया। उन्होंने विभिन्न मॉड्यूल और जमीनी स्तर पर शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए पोर्टल द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों की गहन समझ भी प्रदान की। निदेशालय के डीपीएम देबाशीष सोम ने पोर्टल के संचालन में तकनीकी जानकारी प्रदान की। उन्होंने सामने आने वाली आम समस्याओं को संबोधित किया और कार्य विवरण और गतिविधियों को अपलोड किया और प्रतिभागियों के प्रश्नों को हल करने के लिए एक इंटरैक्टिव सत्र का नेतृत्व किया। उन्होंने सामने आने वाली आम समस्याओं और पोर्टल पर कार्य विवरण और गतिविधियों को अपलोड करने के लिए चरण दर चरण समाधान का प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण का समापन सर्वोत्तम प्रथाओं, समस्या निवारण विधियों और एक प्रश्नोत्तर सत्र पर चर्चा के साथ हुआ, जिसने प्रतिभागियों को ई ग्राम स्वराज पोर्टल की तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाया। वर्ष 1994 से सीपीआर पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न हितधारकों, स्कूली शिक्षकों, विद्यार्थियों, महिलाओं और पीआरआई सदस्यों के लिए पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रम सक्रिय रूप से आयोजित कर रहा है। इस केंद्र की ओर से नियमित रूप में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा सूक्ष्म उद्यमता पर 2 महीने का प्रमाण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। इस पाठ्यक्रम का समापन समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह आज टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल
আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। लघु सिंचाई जनगणना और जल निकायों की दूसरी जनगणना पर राज्य व जिला और ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला हैडो स्थित कृषि निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। अंडमान लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर अरुण कुमार मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित किया और कृषि विभाग के साथ मिलकर काम करने के अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन डेटाबेस भविष्य की विकासात्मक गतिविधियों के लिए बेहतर प्रबंधन और योजना बनाने में मदद करेगा। संयुक्त कृषि निदेशक रमेश कुमार सम्मानित अतिथि थे। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित किया और अपने विचार व्यक्त किए कि डेटाबेस का प्रभावी रूप से समग्र योजना के लिए उपयोग किया जा सकता है। जल संचयन संरचनाओं, सूक्ष्म सिंचाई और भूजल मानचित्रण को एकीकृत करके जल प्रबंधन पर और डिजिटलीकरण प्रक्रिया का भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। तकनीकी सत्र के दौरान एपीडब्ल्यूडी के प्रात्रापुर में CD2 के जूनियर इंजीनियर CB मैथ्यू ने झरनों की पहली जनगणना और MI जनगणना डेटाबेस में इसके महत्व के बारे में जानकारी दी और साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया। इंटरैक्टिव सत्र में MI जनगणना के नोडल अधिकारी ने दक्षिण अंडमान जिले के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और प्रभागण स्तर के लिए उपयोगकर्ताओं क्रेडेंशियल बनाने के लिए जनगणना और प्रक्रियाओं के वेब आधारित एप्लीकेशन के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा कृषि अधिकारी ने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भरे जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दोपहर के सत्र में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षु अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकायों के डेटाबेस को लाने के लिए दक्षिण अंडमान के छोलदारी के किसान के खेत में मोबाइल एप्लीकेशन के साथ प्रदर्शन किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सभी राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर eKYC को 100% पूरा करना और अपडेट करना सुनिश्चित करें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग ने उचित मूल्य की दुकान के जिन राशन कार्ड धारकों ने अभी तक अपना eKYC पूरा नहीं किया है, उनके नाम तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। उनके राशन कार्ड और राशन आपूर्ति का अधिकार निलंबित रहेगा। निलंबित सदस्यों को 31 मई तक या उससे पहले अपना eKYC पूरा करने का अंतिम अवसर दिया गया है। ऐसा ना करने पर बिना किसी और सूचना के उनके नाम राशन कार्ड से स्थायी रूप से हटा दिए जाएंगे। अधिक सहायता के लिए लाभार्थी अपने निकटतम उचित मूल्य की दुकान या नागरिक आपूर्ति कार्यालय टोल फ्री नंबर 03192 230 337 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन के प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण स्कंद भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान के सहयोग से श्री विजयपुरम में टैगोर कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में 3 से 7 मार्च तक वित्तीय नियम, वेतन निर्धारण, MACP और अन्य सेवानिवृत्त लाभ पर 5 दिवसीय परिभ्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नगरपालिका परिषद के 2 प्रतिभागियों सहित 30 हेड क्लर्क, 20 HGC और 20 LGC शामिल हो रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह कल आयोजित किया गया।
इस अवसर पर प्रशासन, सहायक सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण पीजीसी शैलजा मुख्य अतिथि थी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 50 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। खेल एवं युवा मामले के विभाग 8 मार्च को नेताजी स्टेडियम में महिला दिवस मनाने जा रहा है। इस सिलसिले में विभाग की ओर से महिलाओं के लिए विभिन्न खेल कूदों में प्रतियोगिता आयोजित करेगा। 18 से 40 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, साइकिलिंग, एथलेटिक्स, सैक रेस और टैग ऑफ वॉर प्रतियोगिताएं होगी। इसी प्रकार 41 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के लिए वॉकिंग रेस, स्पून मार्बल रेस, रिवर्स वॉकिंग और पासिंग द बॉल गतिविधियां रखी गई है। इसके अलावा उस दिन सवेरे 8:30 बजे से सभी के लिए शतरंज चेस प्रतियोगिता भी होगी। इन प्रतियोगिताओं और गतिविधियों में भाग लेने की इच्छुक महिलाएं अपना नाम नेताजी स्टेडियम में विभाग की पीईटी डॉक्टर एस उषा रानी के पास दर्ज करा सकते हैं। कल तक उनके मोबाइल नंबर 9531929184 पर अपना नाम दर्ज कराया जा सकता है। शिक्षा विभाग की पहल पर डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वहां के प्रशिक्षणार्थियों के लिए 3 दिवसीय स्कूल में शतरंज कार्यक्रम आज शुरू हुआ। डाइट के सभागार में शुरू हुए इस कार्यक्रम में डाइट के प्रधानाचार्य ज्ञानशील दुबे ने अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में स्कूलों में शतरंज कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए डाइट के प्रधानाचार्य ने कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला और प्रतिभागियों को अपने कौशल को बढ़ाने के लिए इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। और एक सर सर और एक अभी खेलना सीख रही है, सीख नहीं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने एजुकेशन में एक चेस इन स्कूल्स प्रोग्राम रखा है, जिसके तहत हमारे नीलिया जो को जिम्मेदारी दिया गया है कि पूरे अंडमान निकोबार में वो इस चेस के लिए लोगों बच्चों में एक इंटरेस्ट लेकर आए हैं। आप जानते हैं ये स्पेशल टाइप का इंडोर गेम है, जिसकी वजह से बच्चों में एक अलग तरह की थिंकिंग होगा, कॉन्फिडेंट डिसीजन आएगा। और हम इसी तरह बधाई देते हैं हमारे स्पोर्ट्समैन डिपार्टमेंट को, स्पेशली एडी स्पोर्ट्स इरशाद जी को और हमारे नीलैया जी को कि उन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ डिज़ाइन किया और हमारे बच्चे इसे लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक खेल मोहम्मद इरशाद अहमद ने बताया कि कैसे शतरंज समस्या समाधान, निर्णय लेने और एकाग्रता जैसे आवश्यक जीवन कौशल का पोषण करता है, जो सभी छात्रों के समग्र विकास और इस कार्यक्रम के उद्देश्य में योगदान करता है। आज हम यहाँ डाइट के इंस्टीट्यूशन पे है, यहाँ पे काफ़ी बच्चों को हमने एक इनिशिएटिव किया है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से, खास करके हमारे डायरेक्टर साहब का एक यहाँ की स्कूल सीआईएस जो है चेस स्कूल हमने इनिशिएट किया है। लेकिन अभी हम जो है यहाँ के स्कूल बच्चों को जो ट्रेनिंग है हमारे डाइट के, उन बच्चों को कर रहे हैं। और इस चीज़ के लिए खास करके बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि कल के बच्चे जो कल के हमारे जो स्टाफ है, कल जाके पीएचडी में जो पोस्टिंग होगा तो हम चाहेंगे कि ये बच्चों को भी ये जो चेस का इम्पोर्टेंस है, चेस गेम के जितने भी ट्विस्ट है ये सीखा जाए। क्योंकि ये मेन जो देखा जाए इसे ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि बच्चों को
मेंटली शार्प करना है, प्लानिंग करना है हर चीज़ के लिए। सब जब भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ के लिए प्लान करना पड़ता है लाइफ में कभी भी, तो उसी प्रकार जो हमारे जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हर मूव को प्लान करेंगे, ब्रेन शार्प होगा, स्मार्ट होगा, अलर्ट रहेंगे। खास करके ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है कि ताकि छोटों बच्चों को, खास करके प्राइमरी स्कूल के बच्चों को हम ये चेस इन स्कूल जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के सभी ऑफिसर्स हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट है, स्पोर्ट्स सेक्शन है, सभी लोग हैं यहाँ पे। खास करके नीलैया सर हमारे कोच है, इंटरनेशनल है, और उनका बहुत ही बड़ा हाथ है ताकि हर स्कूल में हर बच्चों को अवेयर करना है चेस के विषय में। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के तहत रेड रिबन क्लब गतिविधियों के एक भाग के रूप में डिब्राइट में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्थान में बीटेक के संकाय और रेड रिबन क्लब के नोडल ऑफिसर अल्तमश मुस्तफ़ा ने पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से विद्यार्थियों को HIV एड्स, युवाओं पर उसके प्रभाव और उसकी रोकथाम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहां पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण और रील मेकिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। तो सोच कर देखिए, अभी भी हमारे एज के लिए हमारे साथ में पढ़ रहे हैं और उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। सो दिस इज व्हाट इज नेसेसरी, द अवेयरनेस इज नेसेसरी। और ये सब हम किस तरह से कर सकते हैं? यूजिंग इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। Influence the society, so we can be considered as the catalyst of change. The second is power of modern IC. This should be spread among all. I will speak without shame. And will speak without shame. I will protect myself and others. I will protect myself and And others. I will fight until the AIDS is a history. And I will fight until the AIDS is a history. This is our moment when the future generation look back and says 2025 में एक जनता थी जिसने एड्स को हराया था। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। Thank you. यात्रियों के परिवहन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिटिल अंडमान और श्री विजयपुरम के बीच सप्ताह में एक बार अतिरिक्त फेरी सेवा शुरू होने जा रहा है। झांसरानी सेवा निदेशालय ने 6 मार्च से प्रत्येक गुरुवार को 75 से 100 यात्रियों की क्षमता वाले स्पीड बोट की सेवा शुरू करेगा। यह अतिरिक्त यात्री स्पीड बोट फिनिक्स बे जेटी से सवेरे 6:15 पर चलेगा और उसी दिन दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से इसकी वापसी होगी। इस नए पहल का मकसद लिटिल अंडमान के निवासियों और आगंतुकों के लिए पहुंच और सुविधाओं में सुधार करना है। वर्तमान में इस इलाके के लिए बड़े जलयान सप्ताह में 3 दिन श्री विजयपुरम से संचालित हो रहे हैं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बंबुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा
और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव ने किया लिटिल अंडमान का दौरा। पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह के अंतर्गत पशु जन्म नियंत्रण अभियान का आयोजन और लिटिल अंडमान के लिए अतिरिक्त फेरी सेवा की सुविधा। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।